और देखिए 26 में कह रहा 7 से विभाजित 3 अंकों वाली कितनी संख्या है? 7 से विभाजित 3 अंकों वाली। तो 3 अंकों की संख्या कहां से शुरू होती है? 100 से। तो क्या 100 7 से कटता है? 100 में भाग लगा के देखिए 7 से, 100 में भाग लगा के देखिए 7 से, 7 में 7 बच गया, 3 0 7 28 बच गया। भैया है भैया है बच गया कितना? 2। मतलब 102 लगेगा ना। तो कहां से शुरू किया? बट तो बट रहा है 102 में नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। अच्छा ये 98 आ जाएगा ना। वेरी गुड वेरी गुड। आगे लगेगा 7 से 35। आगे जाने के लिए इसको लगाने के लिए कितना मतलब 5 15 मतलब लगाने के लिए इस 5 और ज्यादा होना चाहिए। तो 105 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 105। आपको ऐसे नहीं समझ में आता 100 में लगाए तो 7 चौक 28 नहीं ना कटा, नहीं ना कटा रे, 2 बच गया ना। फिर 101 में लगाइए, 101 में लगाइएगा तो भी नहीं कटेगा, 102 में लगाइएगा तो भी नहीं, 103 में तो भी नहीं, 104 में तो भी नहीं, 105 में कटेगा। तो 105 7 से कट जाएगा। ठीक है, तो शुरू करेंगे क्या नंबर 26। 7 से विभाजित 3 अंकों की संख्या, 7 से विभाजित 3 अंकों की संख्या कैसा हो जाएगा? 105। और उसके बाद 105 के बाद किसमें लगेगा? 7 से। 7 7 बढ़ते चले जाइए। ठीक है, तो 112 119 डॉट डॉट अंत में आप चेक करेंगे। 999 सबसे बड़ी संख्या होती है ना 3 अंकों की। तो 999 में 7 से भाग देके देखिए, 7 से जब भाग देंगे 7 का 7 बच गया 2, ये 9 उतारेंगे 7 28 बच गया 1, ये 9 उतारेंगे 7 दूनी 14 बच गया 5, बच गया 5। इसे 5 पीछे आना पड़ेगा क्योंकि इससे 1 भी आगे जाएंगे तो कितने अंकों का हो जाएगा? 999 के बाद क्या होगा? 1000। तो 1004 अंकों की संख्या हो गई ना, इसीलिए पीछे आगे नहीं जाकर पीछे आएंगे। तो 5 ज्यादा हो गया, 5 घटा देंगे 999 से। तो लास्ट संख्या कौन सा होगा? 900। 5 घटाएंगे तो कितना आएगा? 994। ये हो गया इसका संख्या, हो गया, ये भी निकल गया। अब बारह कितनी संख्या मतलब n निकालना है, पदों की संख्या निकालना है। a बराबर क्या हो जाएगा यार? 105। b बराबर हो जाएगा 112 में से 105 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। tn बराबर यानी अंतिम पद क्या है? 994। n निकालना चूंकि tn का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। tn के जगह पे 994 बराबर a के जगह पे 105 जो n का मान मतलब नहीं पता है, n माइनस 1 ऐसे रहेगा इंटू डी के जगह पे 7 कम कर दीजिए 994 और 105 को ले आइए उठा के इधर याद लगाएंगे 105 जो 7 को इनसे मिलाएंगे 7 n घटे 7 को इनसे के 7 994 बढ़ जाएगा कितना आ जाएगा? 105 में से 7 को घटा देंगे तो बच जाएगा 98 जो 7 n 994 घटे 98 चला गया बराबर में बच गया आपका 7n। तो इसको घटा दीजिए 896 आ जाएगा। 994 में से घटा देंगे ना 98 को, 896 बराबर 7n। n बराबर ये 896 ऊपर जाएगा और ये 7 नीचे आएगा। काटो 7 का 7 बच गए 19, 7 में 14 बच गए 5 56। n बराबर कितना आया? 128। यानी 3 अंकों की 7 से विभाजित कितनी संख्या है? 128 संख्या है। ओके, ये 725 नंबर सॉरी 26 नंबर इसको काटिए। तब तक रोक दीजिए 2 मिनट के लिए। रमन एपी का एनवा पढ़ती है ना, ठीक है, लेकिन प्रथम पद और सर्वांतर नहीं पता है। सबसे पहले माना एपी का प्रथम पद ए और सर्वांतर डी है।
इस टाइप का कोई भी सवाल है ऐसे बनाएंगे, ठीक है। आगे 5.4 में बहुत सवाल आएगा इस टाइप का। क्या है 27, माना एटी का प्रथम पद बराबर ए तथा समांतर बराबर डी, क्या प्रमाणित करना है? दर्शाना है कि टी एम मतलब एमवा पद जोड़ टी 2n प्लस एम 2n प्लस एमवा पद, तो दिक्कत यही है ना, बराबर है 2t m प्लस nवा पद के बराबर, ठीक है। ठीक, एलएचएस वेट में फॉर्मूला बैठा दीजिए, आरएचएस से बैठा दीजिए, दोनों आ जाएगा एक जैसा, एकदम आसान बात है। ध्यान दो, यहाँ तो कोई कंडीशन दिया नहीं है कि 10वां पद इतना है, 15वां पद इतना है तो समीकरण आएगा, तो कोई नहीं, डायरेक्ट बैठाना पड़ेगा। तो एलएचएस आपका क्या हो जाएगा? एलएचएस बराबर ये पूरा टीएम प्लस T2n प्लस एमवा पद टीएम, तो टीएम का फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, या n के जगह पे m माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, प्लस a प्लस इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा n माइनस 1, n माइनस 1 यानी n क्या है आपका, ये पूरा है ना, तो 2n प्लस m, ये n हो गया आपका, और माइनस 1 इंटू डी। काम करिए, a प्लस m को d से गुना किए m d माइनस d को 1 से किए d प्लस a, इसको फिर गुना करेंगे कितना हो जाएगा 2nd प्लस md माइनस d, ठीक है। तो क्या भाई a 2a md 2nd और md कहीं है नहीं है, 2nd dd माइनस d हो गया, इसको माइनस 2d, इसको बहुत अच्छा से आप लिखना चाहते हैं, दो कॉमन ले लीजिए, इधर बचा a प्लस md प्लस md माइनस d, हो गया एलएचएस। आरएचएस का काम करिए, आरएचएस आपका 2tm प्लस m, यानी 2 आपका इनटू में रहेगा, ठीक है, 2 आपका पूरे के इनटू में रहेगा, इसके लिए फॉर्मूला क्या बैठेगा a प्लस n माइनस 1 इंटू d, तो a प्लस n, n के जगह पे ये पूरा आ जाएगा m प्लस n माइनस 1 इंटू d, ठीक है। आगे आरएचएस 2 इंटू a प्लस m को d से गुना किए md, n को d से गुना किए nd, 1 को d से गुना किए d, ठीक। अब सबका 2 से गुना करेंगे या फिर ऐसे छोड़ कॉमन ले लिए वहां पे, तो यही तो बात है, एलएचएस बराबर आरएचएस, ठीक है। दिक्कत आगे समझना। 27 नंबर, 28 नंबर देखिए क्या कर रहा है, 28 कर रहा कि 5a प्लस 2 4a माइनस 1 a प्लस 2 ap में है, तो ये का मान ज्ञात करें, बहुत ही आसान। 28 देखिए बोलिए तो सवाल, 5a प्लस 2 कॉमा 4a माइनस 1 4a माइनस 1 कॉमा a प्लस 2, चलिए इतना ही रहने दीजिए, ये आपका 28 नंबर, क्योंकि ये एपी में है, एपी में है, ठीक है, ये एपी में है, तो जब एपी में रहता है कोई अनुक्रम तो उसमें क्या होता है, D1 D2 D3 कहे को डी निकालिएगा, सब डी का होगा आपस में बराबर होगा, अरे बराबर ना होगा, तो D1 पहले कैसे निकालते हैं, दूसरा पद में से पहला पद घटाइए या तीसरा में से दूसरा घटाइए, अगर चौथा में रहता है तो चौथा में से तीसरा घटाइए, सब आपस में बराबर। यहाँ तीनों को पद दिया ना, अठोटे का आगे नहीं है, तो ये एपी में है, तो यहाँ पे देख चुकी है एपी में है, इसीलिए
4a माइनस 1 में से जब हम घटाएंगे 5a प्लस 2 को, तो ये बराबर होगा a प्लस 2 में से हम घटाएं 4a माइनस 1 को। बात समझ रहे क्यों बराबर हुआ? जब एक ही में होता है तो d आप किसी भी तरह से निकालिए, दूसरा में से पहला को निकालिए या तीसरा में से दूसरा को घटाइए, बात बराबर होगा। ठीक है, तो बराबर अब सरल कर दीजिए, कॉमन निकल जाएगा, चिन्ह बदल दीजिए आगे का, माइनस माइनस, इसका भी माइनस और इसका प्लस। ठीक है, तो 4a में से 5a गया, माइनस a बचा, माइनस 1 माइनस 2 हो जाएगा माइनस 3। ठीक है, बराबर में a और 4a घटेगा तो माइनस 3a, 2 और 1 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 3। तो दिक्कत है, a वाले को एक तरफ कर लीजिए माइनस a और इधर आया प्लस 3a हो गया, ये 3 पहले से इधर है, इस 3 को ले गए तो प्लस 3 हो गया, घट गया तो प्लस में 2a बचेगा, 3a में से 1 घटेगा ना रे, तो 2a बचा, बड़ा का चिन्ह प्लस, तो प्लस में 2a बचा। इस सब में आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, ऐसा ऐसा तरीका से बता दिए। चिन्ह पहले देखिए अलग अलग है, अलग अलग जाति का क्या होगा, मारपीट करेगा मतलब घटेगा, एक जैसा रहता तो जुट जाता तो जो बड़ा का चिन्ह था वही उसमें भी डालते हैं, यहाँ घट गया तब भी जो बड़ा का चिन्ह होगा वही डालेंगे। 3 3 6, a बराबर 6 बट्टा 2, 2 तिया 6, a का मान कितना आया 3, हो गया आपका आंसर। यही कह रहा था। ठीक है, 29 नंबर क्या कह रहा है, किसी अनुक्रम का nवां पद 2n+1 है, क्या यह अनुक्रम AP में है? यदि है तो इसका प्रथम पद और सर्वांतर ज्ञात करें। 29 नंबर देखिए, कह रहा है इसका nवां पद, क्यावां पद, nवां पद 2n+1 है। nवां पद को क्या बोलते हैं? Tn बोलते हैं। ये उतार लिए ना? नहीं उतारे हैं, रुक जाइए एक चीज देख लेते हैं, हाँ हो जाएगा। देखिए 29 नंबर में कह रहा है कि इसका nवां पद मतलब क्या, Tn, चूंकि Tn बराबर क्या दिया हुआ है, अरे क्या है nवां पद, 2n+1, 2n+1, ये कहां से आया समझ गए? सवाल में दिया हुआ है कि nवां पद क्या है, 2n+1 है, तो ये भी आपका nवां पद को Tn बोल सकते हैं। अब इसमें क्या बोल रहा है कि क्या यह AP में है? कैसे पता चलेगा AP में है? पहले AP का कम से कम 4 गो पद पता रहेगा, तब ना हम उसको 4 2 3 को सर्वांतर निकालेंगे, अगर बराबर आएगा तो समझ आएंगे AP में है। कैसे निकालेंगे इसका 2 3 गो पद? अरे nवां पद दिया हुआ है, मेन मुखिया दिया है, अब जनता निकल जाएगा इसको। कैसे? n रे प्राकृतिक संख्या होता है ना, n के जगह पे 1 रखेंगे तो t1 निकलेगा, n के जगह पे 2 रखेंगे तो t2 निकलेगा, 3 रखेंगे, इस सवाल नहीं बनाते 5.1 में रे, tn का मान दिया रहता था, 10वां पद का रहता था, t10 निकालते थे। तो t1 जब हम निकालेंगे तो 2 इंटू n के जगह पे 1+1 कितना आया, 2 1 2 और 1 3 हो गया। t2 निकालेंगे तो 2 इंटू n के जगह पे 2+1, 2 2 4 1 5। t3 निकाल लेते हैं तो 2 इंटू n के जगह पे 3+1, 3 2 6 1 7। t4 निकाल लेते हैं तो 2 इंटू 4+1, 4 2 1 8 1 9 हो गया। 4 को निकालिए काफी है। अब 4 2 3 को d निकाल लीजिए, तो पहले d1 निकालते हैं, d1 बराबर क्या हो जाएगा, t2 - t1। दूसरा पद में से पहला पद को घटाइए, तो दूसरा पद है आपका 5, 5 में 3 घटाएंगे तो आएगा 2 आ जाएगा। t2 निकालेंगे तो t3 - t2 करिए, तीसरा में से दूसरा को घटाइए, t3 आपका 7, 7 में से 5 घटाएंगे ये भी 2। d3 निकालिए तो t4 - t3 ये भी 2, 9 में से 7 घटाएंगे ये भी 2, सब आया बराबर बराबर। तो क्या यह AP में तो है? आंसर एक हो जाएगा। हाँ, आपसे पूछ रहा नहीं, ये पूछ रहा है यदि ये AP में है तो इसका प्रथम पद और सर्वांतर बताइए। तो AP में तो है, तो इसका आंसर क्या है, AP का प्रथम पद क्या आ जाएगा, जो t1 निकाला है ना। क्या नंबर सवाल है ये, 29। 30 कौन सा बना लिया है, पहले लिख देंगे यहाँ पे। हाँ, AP में है, ठीक है, AP में है तो प्रथम पद बराबर क्या हो जाएगा,
प्रथम पद यानी T1 को ना बोलते हैं प्रथम पद, तो प्रथम पद बराबर हो जाएगा आपका 3 और सार्वंतर जो बार बार निकाले हैं वही सार्वंतर हो जाएगा आपका। सार्वंतर बराबर क्या हो जाएगा 2। 3 को आंसर होगा, एगो हाँ होगा, एगो 3 होगा, एगो डी होगा। ठीक है, 3 होगा, एगो 2 होगा। समझ में आ गया। 29 30 कल बता दिए थे, जो नहीं बनाए हैं वो हम नहीं बताने वाले। फिर भाई एकदम आसान था, तो समीकरण आएगा बनेगा फटाफट, एडी का मान निकालेंगे। वीडियो रोक दीजिए तो 2 मिनट। हमारा हाथ को आता है, तुम्हारा हाथ नहीं पहुंचेगा। ए इधर क्या तो 30 में बोल क्या रहा है? एपी का प्रथम पद सर्वांतर नहीं ना पता है, पर एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है, छठे और 10वें पदों का योग 44 है, तो एपी के प्रथम 3 पदों को ज्ञात करें। सबसे पहले एपी का क्या मानेंगे? माना एपी का प्रथम पद बराबर 1 तथा सार्वंतर बराबर डी। चूंकि दिया क्या है T4 और T7 का योग कितना है? चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। T4 और T8 का योग कितना है? 24 में T4 के लिए फॉर्मूला बैठेंगे a + 3d और इसके लिए बैठाएंगे a + 7d = 24। a 2a 3 और 7 हो जाएगा 10d = 24। और अब काट भी सकते हैं, 2 कॉमन लेके 2 कॉमन आ जाएगा तो क्या बताने पुराने दिखाने का समीकरण में। और क्या दिया हुआ है? क्या पद का योग दिया हुआ है, तो T6 और T10 का योग दिया हुआ कितना? 44। T6 के लिए a + 5d और T10 के लिए a + 9d बराबर 44। ऐसे चलेगा a 2a 9 × 14d बराबर 44। समीकरण दोनों को सॉल्व कर दीजिए। 2a बराबर है और चिन्ह अलग करना, तो समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे? घटाएंगे ना काटने के लिए, तो 2a + बोला नहीं 2a + 10d बराबर 24। इसमें घटाएंगे 2a + 14d बराबर 44। घटेगा तो चिन्ह बचेगा सबका, 2a कैंसिल हो गया, घट जाएगा -4d बचा और ये घट जाएगा तो -20 बचा। d बराबर -20 ऊपर और -4 नीचे, माइनस से माइनस कट गया, 4 5 20। d का मान आया 5। d का मान किस पर रखेंगे? समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 आपका 2a + 10d = 24। a के जगह पे 2a के लिए 2a + 10 × d का मान 5 = 24। 2a = 24 माइनस 10 बचे 50 ऊपर चला गया। 2a बराबर कितना है? -26। a बराबर -26 बटा 2 -13 आया। a बराबर आ गया -13। अब क्या करा? a और d का मान निकल गया ना, करा ap के प्रथम 3 पदों को ज्ञात करते। ap बराबर फॉर्मूला बैठा दीजिए। ap का फॉर्मूला होता है AP बराबर फॉर्मूला होता है a, a + d, a + 2d। तीनों को पद को ज्ञात करने के लिए a के जगह पे -13, फिर a के जगह पे -13 और प्लस d के जगह पे 5, a के जगह पे -13 जोड़ 2 गुने d के जगह पे 5 -13 ऐसे जाएगा, ये दोनों घट जाएगा, बचेगा -8। ये 10 5 × 10 10 में से 13 घटेगा तो -3। यही हो गया एपी के प्रथम 3 पद। अब ध्यान दीजिए, उतारिए नहीं अभी। 31 32 33 को समझ लीजिए। 31 में कह रहा है कि एक आदमी का नियुक्ति 700 से 40 1500 रूप के वेतन पर हुई। मतलब हाँ देखिए यहाँ पे थोड़ा सा समझा देते हैं। 31 बना के ये इस तीनों को दफ्तर में देखेंगे जी। 700 से 40 से 1500 मतलब इसका है कि 700 रुपया उसका प्रथम वेतन था। 700 रुपया प्रथम वेतन था और 40 40 उसका बढ़ रहा है। मतलब वो क्या हो गया?
समांतर हो गया डी का मान, और कह रहा है अंतिम वेतन कितना है 1500 रुपया है। क्या है 1500। तो कह रहा है कि बताइए कितने वर्षों में वो अपने अधिकतम वेतन पर पहुंचा। तो सबसे अधिकतम वेतन क्या रहा होगा 1500। तो ये कितने वर्षों में पहुंचा, मतलब क्या निकालना है एन निकालना है एन। यहाँ ए बराबर क्या हो जाएगा, पहला वेतन 700 रुपया है ना, और डी बराबर कितना कितना बढ़ रहा है 40, और ये क्या है अंतिम वेतन है टीएन बराबर 1500। फॉर्मूला बैठा दीजिए टीएन का, बन जाएगा एन निकल जाएगा ना। टीएन के फॉर्मूला बैठाइएगा, एक लाइन और चल दो यार। टीएन बराबर फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक के जगह टीएन के जगह 1500 रख देंगे, a के जगह पे 700 और जोड़ n नहीं पता है n माइनस 1 इंटू डी के जगह पे 40। एक लाइन और चल दे, तो बन गया लगभग, समझे। इसको सरल कर देंगे n का मान निकल जाएगा। सर आएगा तो 21, लेकिन आंसर 20 दियो। जी वही तो बता रहा है, यही वाला साइड सवाल हम बोल रहे थे ना अभी। ये तुमको कौन बोल दिया कि आएगा 21 आंसर दिया 20। चलिए इसको बता ही देते। बताइए कितने वर्षों में वो अपने अधिकतम वेतन पर पहुंचेगा। ध्यान दीजिए n का मान निकालते हैं। तो एक बार फिर थोड़ा साकार कर लेते हैं। सर मिटा लीजिए ना। अरे यही तो हो जाएगा, कितना का क्या है ये 700 से 40 से 1500, ठीक है। ए बराबर हो जाएगा आपका 700, डी बराबर 40 और टीएन बराबर कितना है 1500, ठीक है। टीएन बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी 1500 बराबर 700 जोड़ n का मान n माइनस 1 इंटू डी के जगह पे 40। 1500 ऐसी रहेगा, 700 ऐसी रहेगा, इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 40 n घटे 40। 700 में से 40 घटाएंगे कितना आएगा 660 जोड़ 40 n। इस 660 को इधर लाएंगे तो 1500 माइनस 660 बराबर 40 n, ठीक है। घटा दीजिए 1500 में से 660 कितना आएगा 840। 840 बराबर में 40 n, n बराबर 840 ऊपर और n, अरे बराबर हुआ क्या 840 ऊपर और 40 नीचे, 0 से 0 कट गया, 4 दूना 8 4 1 4, n बराबर कितना आया 21। लेकिन अरे अब कहाँ आया है कोई, देखिए 4 दूना 20 कहाँ है, हर कोना में शादी है, सब गायब। अब देखते हैं पूरा कुछ सिमरी में लग रहा है 10 नंबर शादी कराऊंगा 17 घंटा बस। और बताइए वो तो पता चल जाएगा कब पता है, शाम में भगवती साहब के पास जाकर बैठ जाएगा, जय वो पिकअप आया उतना शादी। सर एक दिन में 4 शादी थी। कहाँ पे यहाँ पे 4 आदमी का रहा होगा ना, कितने आदमी का चलिए देखिए n बराबर 21 आया है। आपसे ये नहीं पूछ रहा कि कैवा साल में जाके इतना हो जाएगा 15 अधिकतम वेतन पे पहुंचेगा, बोला कितने वर्षों के बाद। देखिए n बराबर 21 है, मतलब 21वां साल में इसका 1500 रुपया वेतन होगा ना, लेकिन कितने वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद हमारा उम्र 21 साल, कितने वर्ष के बाद 21वां साल मेरा चलेगा 20 साल के बाद। अरे एक कम होता है, समझ के बात को, इसीलिए हम लिखेंगे कि तुम्हारा उम्र क्या कितना चल रहा है अभी बता, कौन सा ईयर चल रहा है 14 चल रहा है, जॉब हो जाएगा। ठीक है 14 चल रहा है। अभी कितना साल की है 14 चल रहा है ना, कितना साल की हुई है 13 साल।
15 चल रहा, 14 हो गई 15। मैं तो 15 की अरे जो चल रहा है ना उससे कम ही साल का हम रहते हैं, अभी तो कंटिन्यू है। मतलब इसी प्रकार ये 1500 रुपया जिसका वेतन हुआ वो 21वां साल में जाके हुआ, लेकिन हुआ कितने साल के बाद? तो 20 साल के बाद। कितने साल के बाद? 20 साल के बाद। याद रखिएगा इस बात को, ठीक है? क्या उस दिन पक्का हो जाता है। जन्मदिन रहेगा उस दिन क्या होगा? तो उस दिन क्या होगा? उस दिन आपका कितना साल हो जाएगा? 14 साल पूरा हो जाएगा। अब 15वां चलने लगेगा। ऐसे कैसे नहीं चलने लगेगा? आप बताइए, आज यदि कोचिंग कितना दिन बंद किए थे? 6 दिन ही बंद हुआ था। पढ़ाए भी थे शनिवार को, और फिर शनिवार से स्टार्ट कर दिए। बंद कितना दिन हुआ? देखो ध्यान दीजिए, 20 वर्ष बाद अपने अधिकतम वेतन पर पहुंचेगा। क्या अपने अधिकतम वेतन पर पहुंचेगा। ठीक है, जब 32-33 कल बताएंगे। वैसे 32-33 बनाना चाहिएगा ना? हीरो 32-33 से मान लीजिएगा, माना जमा की गई राशि ए है, मतलब प्रथम पद ए है, और राशि में वृद्धि यानी सर्वांतर क्या है? डी है। तो चौथे पद का दिया हुआ है राशि कितना है? 600, यानी T4 बराबर 600 और T12 बराबर 800। दोनों का दो समीकरण आएगा, एडी का मान निकलेगा, वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बना क्या? जाओ 32-33 का देख लेंगे। किसका किताब है ये?